नमस्कार साथियों, 10 दिसंबर 2020 शाम का समय, अटेर रोड, भिंड, बाल गृह आश्रम। आज बड़ा अजीब संयोग या इत्तेफाक हुआ। 10 दिसंबर है, विश्व मानव अधिकार दिवस है। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। तो आज हम कवरेज के तहत हमारी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, मेन रोड पर बाल गृह आश्रम। तो हमने सोचा भाई बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और कोरोना काल भी चल रहा है, और ऐसे में बालकों की कैसा उनके सहयोग के लिए, और जैसा कि भिंड में कई सारी समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं जो भिन्न भिन्न तरीक़ों से ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं। तो हमने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से, जैसा कि हम प्रयास करते आ रहे हैं अन्य चीज़ों के लिए भी, जो सामाजिक कार्यों की अपील होती है वो भी अपने दर्शकों से करते हैं। तो हमने सोचा कि विभिन्न संस्थाओं से अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश रखी जाएगी कि यहाँ के लिए भी, बालकों के लिए भी, जो बेचारे अनाथ हैं उनके लिए भी किसी प्रकार का सहयोग जो अपेक्षित है वो करें, और हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भी जो चीज़ें हों वो मुहैया कराई जाएं। हम ऑफिस में आते हैं, श्रीमान वेद प्रकाश दिवाकर साहब से मुलाकात होती है, जो कि इंचार्ज हैं, यहाँ के अधीक्षक हैं। सबसे पहले तो वो बड़ा असहज महसूस करते हैं हमें देख के। आने का कारण पूछा, हमने बताया श्रीमान जी ऐसे ऐसे आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको जो भी वांछित सहायताएं और हैं, सरकार की तरफ से कितना अनुदान मिल रहा है, हमारी तरफ से व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक संस्थाओं से अपील करें आपके लिए, और हम यूटिलाइज़ हो पाएँ। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एक जुड़ा हुआ है हम लोग का भी बालकों या हर व्यक्ति के साथ में। और चूँकि आज विश्व मानव अधिकार दिवस था, तो उसके नाते हमने कहा आज कुछ विशेष किया जाए, कुछ परोपकार का अच्छा काम किया जाए व्यक्तिगत स्तर से। तो सबसे पहले तो अधीक्षक साहब ने अंदर आने के लिए बड़ा आनाकानी की, मुश्किल में बातचीत स्टार्ट की। फिर अपनी चेयर पर बैठ करके उन्होंने बार बार हवाला दिया कि मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है कि कोई व्यक्ति आ भी नहीं सकता, मिल भी नहीं सकता। तो हमने कहा कि आपसे चर्चा करनी है, कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उनने एक फ्लेक्स दिखाया, वहाँ पर लगा हुआ था कि मजिस्ट्रेट का आदेश। तो मैंने कहा सर हमें पता है कोविड-19 के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइन, उसमें किसी संस्था या संगठन विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। केंद्र की जो गाइडलाइन है वो नॉर्मल हर व्यक्ति के लिए, हर संस्थान के लिए, हर संस्था के लिए होती है। हमने कहा श्रीमान जी हम अच्छे से समझते हैं, और बालकों की सुरक्षा के चलते चलो भैया हमें बालकों से भी नहीं मिलना है। वैसे तो हम आए थे, चलो बालकों का हालचाल भी पूछेंगे। हमने कहा सर आप बताएं। उनने बात करने से आनाकानी की। उन्होंने सबसे पहले हवाला 2-4 बार दिया, मजिस्ट्रेट साहब के आदेश हैं कि बात भी ना की जाए। तो हमने कहा साहब आदेश की प्रति दिखाइए। तो आदेश देने से, प्रति देने से मना किया। हमने संचालक महोदय का नंबर लिया, गुप्ता साहब से बात की, वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर में रहते हैं। उनने बातचीत में कहा उनसे, दिवाकर साहब से, कि आप अपने स्टेटमेंट दे दीजिए। फिर वो आनाकानी करते हुए मने किए और अपनी सीट छोड़ के अंदर चले गए, बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। फिर थोड़ी देर बाद थर्ड पर्सन जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं SK गुप्ता साहब, उनसे हमारी बात होती है, गुप्ता साहब से बात होती है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कौन ऑथराइज्ड है, ऐसे ऐसे जानकारी चाहिए। तो ओवरऑल दृश्य ये रहा कि सबसे पहले तो बात करने में आनाकानी, कोई भी स्टेटमेंट देने में आनाकानी, और अब वो अपनी सीट छोड़कर भी अंदर चले गए हैं। मेरा नाम है शिवभान सिंह राठौर जी। राठौर साहब नमस्कार। नमस्कार। राठौर साहब, मैं अभी वर्तमान में खड़ा हूँ अटेर रोड पर स्थित बाल गृह आश्रम पर, हाँ जो कि श्री गोही शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि आज मानवाधिकार दिवस था, 10 दिसंबर है, विश्व मानवाधिकार दिवस जी। तो कुछ सकारात्मक करने के लिए, और चूंकि ये बाल गृह आश्रम चल रहा है, इनको सहयोग की दृष्टि से हम लोग यहाँ आए थे कवरेज के लिए। यहाँ पर दिवाकर जी हैं जो अधीक्षक हैं बाल गृह आश्रम के, वो मौके पर मिलते हैं। उनका कहना था कि ऐसा मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है कि मीडिया को यहाँ अंदर आने के लिए मनाही है। कैसे अंदर आने की? या बाल गृह आश्रम के अंदर आने के लिए मनाही है। बाल गृह जी हाँ, बाल गृह में प्रवेश वर्जित है। बाल गृह में प्रवेश वर्जित है या बच्चों से संपर्क वर्जित है? नहीं, बाल गृह में बच्चे ही तो रहते हैं। बाल गृह में यदि वहाँ के कर्मचारियों या वहाँ के अधीक्षक से चर्चा की जाए, क्या उसके लिए भी मनाही है क्या? नहीं, उनसे बात कर सकते हैं आप। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, चूंकि कोविड चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, तो हमने कहा बच्चों से चर्चा नहीं करेंगे, ना ही उनका वीडियो बनाएंगे, ना ही उनकी फोटो खींचेंगे, हम आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, और आपसे तो बात करते जी। तो यही हमने उनसे कहा कि आप जो है यहाँ की जो व्यवस्था है उस बारे में हमें बताएं।
हाँ हाँ और चूंकि हमारे चैनल का नाम है आपकी आवाज, और हाँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से यदि बाल गृह आश्रम को कुछ सहयोग प्राप्त होता है अन्य समाज सेवी संगठनों के द्वारा, तो ये उत्तम रहेगा। नहीं, जो कोई सहयोग करना चाहे वो डीपीओ से संपर्क, वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जी, वो उसके भार साधक होते हैं, उनका वो जो कहेंगे वो उनको करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो वो बच्चों का विषय अलग था, लेकिन जो हमें जो यहाँ बाल गृह आश्रम के जो अधीक्षक महोदय हैं, हमें उनसे चर्चा करने, उन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं ऐसा ऐसा जो अब मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है, हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते और हमसे बात भी नहीं करेंगे हम। उनके डायरेक्टर का नंबर ले लो, उनके डायरेक्टर से भी मैंने बात की, गुप्ता जी है यहाँ के डायरेक्टर हैं। हाँ हाँ हाँ। प्रथम दृष्टिया में उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिवाकर जी से बोल देता हूँ, वो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। हाँ, लेकिन फिर उनकी व्यक्तिगत वार्तालाप में आपस में बातचीत हुई होगी मोबाइल पे, तो गुप्ता जी ने भी मना कर दिया कि नहीं, वो मना कर रहे हैं, वो तो स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा जैसे कि आपने कहा आदेश है कि मीडिया यहाँ के कर्मचारियों से भी चर्चा नहीं कर सकता कि इस विषय में कोई आदेश है। मैंने कहा हाँ आदेश है, लिखित में आदेश है, तो मैंने कहा आदेश की कॉपी आप मुझे उपलब्ध कराइए। तो वो कुल मिलाकर के वो आनाकानी की, और दिवाकर ने कहा कि मौखिक आदेश है, फिर वो कहने लगे कि मौखिक आदेश है, लिखित में कोई आदेश नहीं है। लिखित में कोई आदेश नहीं है, वो वहाँ क्या है कि मॉनिटरिंग करते हैं, जे बोर्ड के जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं जी, वो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और एक होती है CWC, तो CWC बिल्डिंग में है नहीं जी, तो उस संबंध में जो भी जानकारी लेना हो आप अब्दुल गफ्फार से संपर्क करें, वो उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं। अब्दुल गफ्फार जी, अच्छा, इनका कांटेक्ट नंबर मिल पाएगा मुझे डॉक्टर साहब? कांटेक्ट अब्दुल गफ्फार का नंबर है, ये नंबर व्हाट्सएप चलता है इस नंबर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। हाँ हाँ, उनका नंबर हम व्हाट्सएप कर देंगे। जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद थैंक यू। बातचीत के दौरान जानकारी लगाई हमने कि यहाँ पर टोटल 12 लोगों का स्टाफ है जो बालकों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के काम जैसे कुकिंग, टीचिंग वगैरह वगैरह पढ़ाया जाता है। हमने और जानकारी चाही कि अभी तो कोरोना चल रहा है, नॉर्मल माहौल में बच्चे बाहर निकलते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, कहीं ट्यूशन, स्कूल वगैरह शिक्षा के क्या प्रबंध हैं उनके, तो किसी भी प्रकार की कोई भी सटीक जानकारी तो छोड़िए, बात को सहज तरीके से करने से भी कई बार आनाकानी की गई। अब इस बात के सबूत के लिए कि दर्शकों के सामने ये बात रखेंगे, तो हमने उनसे पूछा कि ये जो कैमरा लगे हुए हैं चालू हैं श्रीमान जी? उन्होंने कहा चालू हैं। मैंने कहा इनमें चित्र के अलावा वॉइस भी जा रही है क्या? आपने जो 4-6 बार मजिस्ट्रेट साहब का हवाला दिया, जो आपने बात करने से मना किया, इग्नोर किया एक सामान्य बातचीत के लिए भी, तो उन्होंने कहा हाँ मौजूद है। तो ये पूरा दृश्यांकन था यहाँ का। आगे की चीज़ें दर्शक समझदार हैं, और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ वी मे हैव फॉर द डिस्कशन समटाइम्स आफ्टर।